को नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के द्वारा मैं जय कुंदू जो कलकत्ता के रहने वाले हैं, उन्होंने अपनी डेट ऑफ बर्थ भेजकर ये प्रश्न किया है कि उनके जीवन में कोई स्टेबिलिटी नहीं है और शादी को लेकर बड़ी परेशानियां चली हुई हैं, क्या करें। उनके बताए हुए समय के अनुसार उनकी मिथुन लगन की कुंडली बनती है, जैसा चार्ट आपके सामने है, और चौथे भाव में नीच का शुक्र है और पाँचवें भाव में सूर्य बुध मंगल गुरु हैं, जिसमें सूर्य नीच के हैं, बुधादित्य योग बना रखे हैं और गुरु मंगल योग है। छठे भाव में राहु है और अष्टम भाव में शनि चंद्रमा है जो विष योग बनाए हुए है और 12वें भाव में केतु है। अब इसमें हम देखते हैं कि जो लग्नेश है वो लगन का स्वामी और चौथे भाव का स्वामी, 3 और 6 बुध के स्वामी, बुध इनके स्वामी हैं। इनका स्वामी दोनों का जो केंद्र भाव है लगन और सुखेश, उसका मूल त्रिकोण में बैठा हुआ है बुध, जो बहुत अच्छा योग है। ये बहुत अच्छा योग होता है तथा गुरु के साथ भी बहुत अच्छा योग बनाता है। गुरु वहाँ बैठे हुए हैं और बुध अपने भाग्य के साथ अपना भाग्योदय, बुध जो है ऐसे लोगों का जो भाग्योदय होता है वो 32 साल के बाद होता है और अच्छा समय भी 32 साल के बाद ही आता है। जीवन में सब ठीक होने 32 साल के बाद ऐसे लोगों का जीवन में सब ठीक होने लगता है। सूर्य यहाँ क्योंकि नीच के बैठे हुए हैं इसलिए पुत्र विलंब से होगा और संतान के अबॉर्शन के चांसेस काफ़ी बने रहेंगे। पुत्र की तरफ से हमेशा चिंता बनी रहेगी ऐसे लोगों को। सूर्य नीच पितृदोष भी बताता है पंचम भाव में, इसलिए इसकी शांति करानी चाहिए। गुरु और मंगल योग भी अपने आप में बहुत अच्छा योग है और बहुत जीवन में बहुत सफलता देता है, धन लाभ देता है। यह युक्ति कानून और पुलिस से जोड़ती है। ऐसे लोग या तो वकालत कानून के क्षेत्र में पढ़ते हैं या कहीं उस तरह का कोई कार्य करते हैं या पुलिस से संपर्क में रहते हैं और इनसे इन्हें फ़ायदा भी पहुंचता है। दान देने से ऐसे लोगों को, जो अगर ऐसे लोग डोनेट करें कुछ किसी को, गरीब लोगों को, तो उनके धन में वृद्धि होती है। ऐसे लोग अच्छे वक्ता, अच्छे प्रवक्ता, डायरेक्टर, बैंकिंग फील्ड में अच्छा काम कर सकते हैं तथा चौथे भाव में शनि शुक्र नीच के होने के कारण नीच के हैं, इसलिए ऐसे लोग सौंदर्य के क्षेत्र में, कॉस्मेटिक के क्षेत्र में, ब्यूटी पार्लर और घर ब्यूटी पार्लर या इंटीरियर डेकोरेशन का काम हो सकता है, इस तरह के और काम हो सकते हैं वो। और ये लोग घर से ही कार्य करते हैं, इनके लिए ऑफिस की ज़रूरत नहीं होती। ऐसे लोगों की प्रेम प्रसंग की बड़ी प्रबल संभावना है, प्रेम विवाह की प्रबल संभावना बनाते हैं ये, और गंधर्व विवाह के भी योग बनते हैं ऐसे लोगों के। सुंदर जीवन साथी मिलता है, मकान सुख, वाहन सुख भी जरूर मिलता है, लेकिन इस सब के बावजूद भी आर्थिक चिंता इन्हें हमेशा बनी रहती है। ये जो है इनसिक्योर महसूस करते रहते हैं पैसे की तरफ से। केतु 12वें भाव में मोक्ष कारक होता है, आध्यात्मिकता की तरफ रुझान देता है, अंतर्मुखी बनाता है। गणपति जी की पूजा करने से और कुत्ता पालने से या कुत्ते को रोटी वगैरह देने से लाभ होता है। विदेश यात्राएं होती हैं, केतु विदेश यात्रा देता है और विदेश यात्रा से धन लाभ भी होता है। 40 वर्ष के बाद ऐसे लोगों के जीवन में स्थायित्व आता है, स्टेबिलिटी आती है। दाहिने हाथ में अंगूठी में सोने की अंगूठी पहन सकते हैं, कड़ा पहन सकते हैं। गणेश जी की पूजा करें धूपड़ा चढ़ाकर, तो ये इन्हें लाभ होगा, विरक्ति भावना से मुक्ति होगी। छठे भाव में राहु के होने से, राहु यहाँ बैठ कर के तीसरी दृष्टि से अष्टम भाव को देखता है, 5वीं से 10वें भाव को देखता है, 12वें भाव को देखता है और कुटुंब भाव को देखता है। ये शत्रुनाशक होता है, यहाँ बैठकर रोगनाशक होता है, धन दौलत प्रतिष्ठा देता है, परेशानियों से मुक्ति देता है, राहत देता है। दूसरे धर्म के लोगों से, ऐसे लोगों को जो फ़ायदा होता है दूसरे धर्म के लोगों से होता है, उनसे डीलिंग से फ़ायदा होता है। इनकी संगत, कभी कभी सोसाइटी खराब हो सकती है, उससे नुकसान हो सकता है। उपाय क्या है कि आप सरस्वती की मूर्ति पर 7 दिन तक या अक्सर जब भी मौका मिले नीले फूल चढ़ा सकते हैं। भूरे और काले कुत्ते को रोटी दे सकते हैं। ये अगर आप करेंगे तो
आपको इससे लाभ होगा। अब आपके पास जो ये है अष्टम भाव में शनि और चंद्रमा की युक्ति है, इसे विषयोग कहते हैं। ऐसे लोगों को गुप्त विद्या सीखने का बड़ा शौक होता है, लेकिन यहाँ ये शनि चंद्रमा दुर्घटना, आर्थिक कष्ट, विरक्ति देते हैं। चंद्रमा यहाँ आपको आपके जीवन को पानी से खतरा देते हैं, इसलिए आप गहरे पानी में, समुद्र में, चलती नदी में स्नान ना करें या उनमें ना जाएं, क्योंकि उससे आपके जीवन को खतरा बनता है। आठवें भाव में शनि अचानक धन लाभ देते हैं, लंबी उम्र भी देते हैं। आप बल पानी से आपको नुकसान जरूर होगा, लेकिन जीवन बचेगा आपका। ऐसे लोग सही समय पर सही निर्णय नहीं ले पाते, जिस वजह से उन्हें नुकसान होता है। शनि की तीसरी दृष्टि कर्म स्थान पर, आमदनी के भाव पर है और दसम भाव पर है। जो कर्म भाव है दसम भाव है। आजीविका और नौकरी में मुश्किलें और दिक्कतें उत्पन्न करता है। सातवीं दृष्टि शनि की सातवीं दृष्टि आपके कुटुंब स्थान पर और धन भाव पर है, जहाँ कुटुंब से सहयोग मिलने में दिक्कत होती है और धन इकट्ठा करने में दिक्कत होती है, धनाभाव महसूस होता है। और पूर्ण आपकी जो 10वीं दृष्टि है 7, 8, 9, 10 संतान भाव पर है, तो ये पुत्र को विलम्ब, पुत्र में संतान होने में विलम्ब, पुत्र में विलम्ब और अबॉर्शन जैसी जो पहले मैंने सूर्य की वजह से बताई थी दिक्कतें, वो सब आती हैं। ये भाग्योदय, शनि जो भाग्योदय है आपका 32 से लेकर 36 के बीच करता है। स्टेबिलिटी भी 32 के बाद से शुरू होती है 36 तक, और 40 के बाद बिल्कुल स्टेबिलिटी आ जाती है। जीवन में आदमी पलट कर नहीं देखता। शादी का जहाँ तक प्रश्न है, जो परेशानी चल रही है, ऐसे लोगों की शादी 33 साल में होने की प्रबल संभावना होती है। 36वें वर्ष के बाद से बिल्कुल सब ठीक ठाक चलने लगता है। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ कि आपके सभी प्रश्नों के उत्तर आपको मिल गए हैं। यदि आप ये बताए हुए जो मैंने बीच उपाय बताए हैं ये करेंगे तो निश्चित आपको इन समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। आशा है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने विचार लिखिएगा। इसके अलावा यदि किसी और का कोई प्रश्न हो तो अपनी डिटेल भेजते हुए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपना एक प्रश्न पूछ सकता है। मैं उत्तर अवश्य दूंगा, लेकिन उत्तर के लिए आपको धैर्य रखना पड़ेगा, क्योंकि प्रश्नों की संख्या बहुत अधिक है। धन्यवाद।